दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। हमारे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि आज हम आपको उस शख्सियत से जोड़ने जा रहे हैं, उस शख्सियत की कहानी से जोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ग उनका देहांत हुआ है। रतन मोटर्स के मालिक रतन टाटा की कहानी से। दोस्तों, ये कहानी मुझे इसलिए याद आई कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तो हमारे जहन में एक ही बात आ रही थी कि स्वर्गीय रतन टाटा ने एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम था नैनो। नैनो का बनाने का सपना उनका कैसे जाग आया उनके दिमाग में, ये सारी चीजें हम बताना चाहते हैं। तो एक बार रतन टाटा यूं तो अपने रोज कंपनी जाया करते थे, अक्सर जाया करते थे, और अक्सर ही एक दंपत्ति उनको अचानक उसी रेड लाइट पर मिला करता था जहां उनकी गाड़ी रुका करती थी। और जब वो गाड़ी रुका करती थी तो वो दंपत्ति उनकी गाड़ी की ओर देखा करता था, और जो गाड़ियां रुकती थी उनकी ओर भी देखा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो ट्रैफिक पर उनकी गाड़ी रुकी, उस दंपत्ति का भी स्कूटर रुका जिसपे उसकी फैमिली थी, उसके परिवार था 4 लोगों का। वो बारिश में भीग रहा था। जब भीग रहा था तो रतन टाटा इस चीज को देख रहे थे, रतन टाटा इस दृश्य को देख रहे थे कि ये एक परिवार, मध्यवर्गीय परिवार स्कूटर पे है, हम अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियों में मौजूद हैं, और ये परिवार भीग रहा है जो कि रोड ट्रेवल्स करता है। उन्होंने तभी दिमाग में सोचा कि एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिससे मध्यवर्गीय परिवार का सपना पूरा हो सके। वो सपना कार लेने का जो कभी संभव नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम चाहें, हम ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार करें और हम एक छोटी सी कार बनाएं जो छोटा सा परिवार उसमें बैठकर जा सके। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उन्होंने कंपनी के सहायक मैनेजर को ये जिम्मा सौंपा। उन्होंने कहा कि एक मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा एक कार बनानी है आपको कि जिसमें छोटा सा परिवार, मध्यवर्गीय परिवार जो कभी कार लेने का सपना देखता है लेकिन वो ले नहीं पाता, वो सपना उसका साकार हो सके, और जिसकी कीमत कम से कम होनी है। तो दोस्तों, आश्चर्य और अचंभे भय की बात थी, क्योंकि जो कंपनी के सभी एम्प्लॉय थे, सभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सब थे, सब ने सोचा ये इतनी सस्ती कार कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब सपना देख लो तो साकार करना बड़ा आसान हो जाता है, और जब तक सपने ही नहीं देखे जाएंगे तो आसान कैसे। रतन टाटा उस सपने पर लग गए। रोज बातें किया करते थे अपने मैनेजर से कि क्या हुआ, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को उसको तैयार कर पा रहे हैं। केवल एक ही ध्यान था उनके कि सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कार बननी है जिसमें कि एक फैमिली अपनी दूसरी फैमिली के साथ जा सके, वो बारिश में भी ना भीगे। तो जब ही उस प्रोजेक्ट तैयार हुआ, वो कार भी हमारे सामने निकल कर आई जिसको नाम दिया गया नैनो। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने जो देखा करते थे मध्यवर्गीय परिवार के, एक बड़ा सपना जो कि कार लेने का हुआ करता था, वो इस नैनो के माध्यम से पूरा हो सकता था। दोस्तों, इसकी कीमत भी उन्होंने उस मध्य परिवार के बिल्कुल पॉकेट के अनुसार रखी थी, 1 लाख रुपए जिसकी कीमत थी। जब ये नैनो बाजार, मार्केट और रोड पर उतरी तो इसका नाम नैनो दिया गया, लेकिन इसको लोग लखटकिया भी कहने लगे। इस कार के माध्यम से उन गरीबों का सपना, उन मध्यवर्गीय परिवार का सपना भी पूरा हुआ जो कार लेने का कभी सोचा था। दोस्तों, ऐसे एक मजदूर और छोटे छोटे जो ड्राइवर्स होते हैं, उनके भी सपने रहा करते थे कि हम इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं बना सकते, हम तो केवल ड्राइवर ही रहकर रह जाएंगे, हमारी लाइफ तो यहीं रह जाएगी, जिंदगी यहीं कट जाएगी। लेकिन उनके बारे में भी उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था उनके दिमाग, रतन टाटा जी। उन्होंने एक छोटी गाड़ी बनाई जिसको नाम भी आमतौर पर छोटा हाथी दिया गया। वो छोटा हाथी जो सामान भरकर गाड़ी में ले जाया करता था, दूसरी जगह पहुंचाया करता। यहां पर भी उस मध्यवर्गीय परिवार के सपने को साकार किया उन्होंने। वो सपना जो एक परिवार देख रहा था, उस सपने को साकार किया। छोटा हाथी के माध्यम से न जाने कितनों ड्राइवर गाड़ी मालिक बने हैं। तो दोस्तों, ये थे रतन टाटा।
हमेशा औरों के लिए अपनी जिंदगी जिया करते थे। औरों के लिए हमेशा उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, देश के लिए समर्पित किया। आज जो हम एक दूसरे के घरों के सफर को आसान करते हैं, दूर के सफर को आसान करते हैं, न जाने कितनी सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में टाटा मोटर्स की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। तो दोस्तों केवल इतना ही बताना था कि क्योंकि जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो हमारे दिमाग में भी एक जहन में बात आई थी कि स्वर्गीय रतन टाटा ने जो एक नैनो गाड़ी बनाई थी, नैनो लखटकिया जो बनाई थी, वो वाकई हम सबके मध्य परिवार के लिए बनाई थी। चलिए दोस्तों, यही कहानी बताने का, आपको यही बताने का उद्देश्य था, क्योंकि रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए क्या किया और क्या करने की अभी उनकी सोच बाकी थी, यही बताने का उद्देश्य था। ऐसी ही एक कहानी के साथ फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही एक और कहानी हम आपके सामने लेकर आ सकें चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर लेकर एक और कहानी आते हैं आपके सामने। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।